धोखेबाज अमेरिका ने एक बार फिर से अपने सहयोगियों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। रूस पर प्रतिबंध लगाने से पहले अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि वह अपने सहयोगियों की ऊर्जा आवश्यकताओं का ध्यान देगा, लेकिन अब जो बाइडेन ने हाथ खड़े कर दिए कि डीजल, पेट्रोल और गैस की कमी को पूरा कर पाना उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार व्लादिमीर पुतिन है। लेकिन अब डीजल, पेट्रोल के मुद्दे पर अमेरिका की बहुत बड़ी फजीहत हो गई, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बाइडेन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद को फोन लगाया, लेकिन दोनों ही देशों के शहजादों ने जो बाइडेन का फोन नहीं उठाया, क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि पहले अमेरिका यमन की युद्ध में उनका साथ दे, तभी अमेरिका से किसी प्रकार की कोई बात होगी। यानी कि अरब देशों को भी अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन अमेरिका की इतनी बड़ी फजीहत होने के बाद फिलीपींस ने भी अमेरिका को जोर का झटका दिया है। जैसा कि कहा जा रहा था कि भारत के तटस्थ रहने की वजह से अमेरिका ब्रह्मोस मिसाइलों के सौदे से दूरी बनाने के लिए फिलीपींस पर दबाव बना सकता है। लेकिन अब फिलीपींस ने अमेरिका को जवाब दिया है कि रूस या भारत किसी के साथ किए गए सौदे से वह दूरी नहीं बनाएगा। फिलीपींस ने अमेरिका को बहुत ही कड़ा जवाब दिया है कि अमेरिका चाहे कितना भी दबाव बनाए, लेकिन वह रूस के Mi-17 हेलीकॉप्टर की डील से पीछे नहीं हटेगा। और जब ऐसे में फिलीपींस रूसी हथियारों से दूरी नहीं बना सकता, तो फिर ऐसे में फिलीपींस भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के डील से पीछे कैसे हटेगा। यानी कि अब देखा जाए तो अमेरिका खुद बैकफुट पर आ गया है। और अब सवाल यह है कि जब अमेरिका के पास कोई समाधान था ही नहीं, तो फिर अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की जल्दबाजी क्यों दिखाई। और जब अमेरिका के प्रतिबंध लगाने से खुद यूरोपीय यूनियन मुश्किल में आ चुका है, तो ऐसे में जो बाइडेन ने भी जवाब दे दिया कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और ऐसा करके अमेरिका ने एक बार फिर से दुनिया को केवल ठगने का ही काम किया है।